तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है हम लोग हिसाब रख रहे हैं कि हम लोगों के पास कितना पैसा है। इट इज सेम लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, कितना कैश आया कितना कैश गया, इसका हिसाब रखने को हम लोग कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका पूरा फॉर्मेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह ही है, दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, दोनों का आंसर भी सेम आता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है। इसलिए अलग अलग से इस चैप्टर को सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो फॉर्मेटिंग पे मार्क्स होता है, प्रेजेंटेशन पे मार्क्स होता है। तो बेसिकली पहले इसका फॉर्मेट लिख लो वरना कंफ्यूजन होगा, या फॉर्मेट नहीं भी लिखना है तो हम लोग डायरेक्टली सम करते हैं, उसी से हम लोग को ये हो जाएगा कि कैसा सम आएगा। देखो पहला सम है नंबर 1, ये 2008 में भी आया है और 2014 में भी आया है बीबीए में। इसमें हम लोगों को सम कैसे देता है, हम लोगों को एक बैलेंस शीट दे दिया है और नीचे लिख एकदम लास्ट लाइन देखो, प्रिपेयर द फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2007। क्लियर बोलता है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो स्टेप वाइज हम लोग इस सम को बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला काम क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का चेंज निकालना। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए जो हम लोग को पैसा चाहिए होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। दो तरीके का कैपिटल होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होता है जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना, जो एक बार परचेज कर लिए तो ईयर आफ्टर ईयर मेरे बिजनेस में रहता है। पर वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होता है, सैलरी पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, रॉ मटेरियल लेकर आने के लिए, बेसिकली जो हर महीना या कभी भी जरूरत पड़ सकता है बिजनेस को, हाथ में वैसे पैसा भी रखना पड़ता है, तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेटिंग क्या है, पर्टिकुलर्स 2006 2007। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो इस समय करेंट एसेट क्या क्या है, एसेट साइड में देखो, स्टॉक, डेटर्स और कैश। कितना करेंट एसेट है, करेंट एसेट से हम लोग लेस करेंगे करेंट लाइबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल आएगा। सम में देखो दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना बाकी है, अगर किसी को भी पैसा देना बाकी रहता है तो हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हम लोग का करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल और क्रेडिटर, ये तीन हम लोग का करंट लाइबिलिटी है। अब इसको करंट एसेट को ऐड करो, कितना है, 1 लाख। मैम 2,70,000 होगा करंट एसेट्स 2006 का।
अच्छा, 2,70,000 और माइनस 7,000 माइनस 40,000 माइनस 1,53,000, टोटल आएगा 70,000। 2,55,000 10,000 तो ऐसे हम लोगों का आया, पर ये करने का क्या मतलब, ये करने का हम लोगों का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस आया है। तो पहले देखो, पहले कर लो, ये हम लोगों को करना क्या है, इक्वल करना है। यहाँ 70,000 है तो वहां भी हम लोग को 70,000 ही चाहिए, कुछ माइनस नहीं कर सकते, प्लस ही करना होगा। ठीक है, तो हम लोग को कितना प्लस करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल में जाकर, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल में जाकर हम लोगों को ऐड करना होगा 60,000। तो बेसिकली हम ये क्या किए, हमको दोनों साइड को इक्वल करना है, क्लियर बात है, हमको दोनों साइड को इक्वल करना है, और कुछ ऐड करके ही इक्वल करना है, लेस नहीं कर सकते। तो ऐड कहाँ करना पड़ेगा, क्लोजिंग में कितना ऐड करना पड़ेगा, 60,000, तो दोनों तरफ आ जाएगा 70,000 70,000। जब भी क्लोजिंग में हम लोग कुछ ऐड करते हैं उसको कहते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर ये ओपनिंग में ऐड होता तो हम लोग इसको लिखते ऐड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन तो बड़ा सम है तो इस तरह, छोटा सम है तो एमसीक्यू है तो कैसे पूछेगा, कि सम देकर पूछेगा, इसमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है, या नो चेंज हुआ है, कुछ भी। तो हम लोग को ये सम रफली जल्दी जल्दी करना होगा और आंसर निकालना होगा कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है 60,000 से। तो बेसिकली बड़े सम से इस तरह एक एमसीक्यू ये लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या है स्टेप, इसको करने के बाद हम लोग को निकालना पड़ता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसका स्टेप है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें क्या स्टेप है हम लोगों का, इसमें हम लोगों को ये काम करने के पहले हमेशा एक चीज करना, ये डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते। हमेशा जब भी सम शुरू कर दिए इसके बाद फुल एक पेज या 1.5 पेज छोड़ दो, उसके बाद हेडिंग दो वर्किंग्स, यहां से 1 या 1.5 पेज छोड़ दो और हेडिंग दो वर्किंग्स। हम यहाँ पे ही लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग एक पेज छोड़कर लिखो वर्किंग्स। अब कैसे समझ में आएगा कितना वर्किंग्स करना है, सम में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, नंबर 1, डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो भी चीज हम लोगों को नीचे भी दिखाई देगा, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिखाई देगा, और वही चीज हम लोग को ऊपर बैलेंस शीट में भी नजर आएगा, उसका अकाउंट बना लेंगे। हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्लांट एंड मशीनरी मिला, ऊपर बैलेंस शीट में देखो प्लांट एंड मशीनरी है, तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बना लेंगे। फॉर्मेट कैसे होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, हम फुल नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग फुल लिखो। इसके बाद किया क्या जाता है, इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उतारेंगे। देखो ये साइड डेबिट है, वो साइड क्रेडिट है। अब जबकि प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस कहाँ होना चाहिए, टू की तरफ, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिट।
ओपनिंग बैलेंस को कहते हैं टू बैलेंस BD। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है जो 2006 में है? 5 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस CD 8 लाख। ये लिखने के बाद अब देखो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे? 50,000। डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? बाई की तरफ, तो लिखो बाई डेप्रिसिएशन। ये लिख लेने के बाद और देखो क्या प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड नीचे और कुछ लिखा है? 4 नंबर में लिखा है अ पार्ट ऑफ द मशीन कॉस्टिंग 70,000 बुक वैल्यू 40,000 was disposed of at 25,000। disposed of का मतलब होता है सेल कर देना। सेल करने से क्या होता है? पैसा आता है, पैसा आने से हम लोग बाई बैंक लिखते हैं। तो बाई बैंक ब्रैकेट में सोल्ड। सोल्ड क्यों? ये याद रखना पड़ता है पैसा क्यों आया। हम लोग जरूर कुछ सेल किए हैं। कितने में सेल किए हैं? 25,000 में। अब जब भी हम लोग को सेल देगा खुद ही सोचना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो मशीन का कॉस्टिंग कितना था? कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस। मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 70,000। और मशीन बुक वैल्यू मतलब आज उसका दाम कितना है, क्योंकि मशीन में तो मशीन का वैल्यू तो समय के साथ गिर रहा है ना, फिक्स्ड एसेट है। तो हम खरीदे थे 70,000 में, पर आज मशीन का वैल्यू कितना था? 40,000। हम लोग उसको सेल कितने में किए? 25,000 में। तो हम लोगों को लॉस हुआ। 40,000 के सामान को हम लोग 25,000 में बेचे हैं, तो बाई PL। हम लोगों को 15,000 का लॉस हुआ। 40,000 के सामान को 25,000 में सेल कर रहे हैं, तो 15,000 का लॉस हो गया। इसके बाद हम लोगों का मशीन का चीज खत्म। तो लास्ट में इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? पूरा बाई साइड को प्लस करो। ये हम क्या किए? इसको हमको दोनों साइड को बराबर करना है। अगर उधर 8,90,000 आया है तो इधर भी 8,90,000 आना चाहिए, पर इधर कितना है पहले से? 5 लाख। तो हम क्या करेंगे? इधर 3,90,000 और लिखेंगे, पर उसको नाम क्या देंगे? याद रहे जब भी टू की तरफ बैलेंस बचता है हम लोग लिखते हैं टू बैंक ब्रैकेट में परचेज। मतलब हम लोगों का कुछ रुपया चला गया क्योंकि हम लोगों ने और मशीन परचेज किया है। ये रूल है, लिखना पड़ेगा। तो टू की तरफ बैलेंस बचेगा तो टू बैंक परचेज। ठीक है। BF का मतलब बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिख देने से ये याद रहता है कि ये सम में दिया हुआ नहीं था, हम लोगों ने बैलेंस करके निकाला है। अब दूसरा देखो, 2 नंबर में दिया है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। ऊपर बैलेंस शीट में कहीं डिविडेंड बोलकर कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई वर्किंग नहीं करेंगे। तीसरा दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे बैलेंस शीट में टैक्स बोलकर भी कुछ नहीं है, तो इसका भी कोई वर्किंग्स नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर का तो ऑलरेडी कर चुके हैं मशीन का, तो और कोई वर्किंग्स नहीं होगा, सिर्फ एक ही वर्किंग था। अब हम लोग बैक आ जाते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्लो ऑपरेशन में। पर्टिकुलर्स और रुपीज। इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं वो इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट लर्न करना होगा।
और कोई तरीका नहीं है, ये लर्न ही करना पड़ेगा। ये हम लिखे हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल। देखो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,60,000। उससे करेंगे लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। पीएल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। हम जो भी चीज को लेस लिखते हैं हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तुम लोगों को ब्रैकेट में नहीं देना है तो मत दो, हम देते हैं। इसमें और क्या किया जाता है? इसमें और किया जाता है, अगर जनरल रिजर्व में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो वो जनरल रिजर्व कितना है? पहले 50,000 था, बाद में 70,000 हो गया, तो इंक्रीज हुआ है, ऐड होगा। कितने से इंक्रीज हुआ है? 20,000 से। उसके बाद इसमें और क्या आता है? इसमें आता है ऐड डिविडेंड पेड। इसमें टोटल ये सब आइटम आता है, ये लर्न रखना है। लॉस हम लोग का वो वर्किंग करके निकला था, डेप्रिसिएशन भी, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, तो इन सबको ऐड करो और उसको सिर्फ लेस। ये हम लोग का आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,55,000। अब हम लोग तीसरा काम करेंगे, हेडिंग देंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा चीज बना रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें हम लोग हेडिंग देंगे सोर्स रुपीज, एप्लीकेशन रुपीज। इसका क्या मतलब होता है? सोर्स का मतलब होता है पैसा आना, एप्लीकेशन का मतलब होता है पैसा जाना। तो ये अगर रफली लिखने का मन है अपने याद के लिए तो लिख लो। अब पूरे सम में हम लोग को देखना है कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ से पैसा चला गया। तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे वर्किंग्स को। हम लोग मशीन बेचे थे तो पैसा आ रहा होगा।
इतना हम लोग के पास पैसा गया और देखो कहाँ से पैसा आया। हाँ, देखो शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल पहले कितना था 5 लाख, बाद में शेयर कैपिटल हो गया 7 लाख। मतलब हम लोगों ने और शेयर इशू किया है, शेयर इशू करने से पैसा आता है, तो शेयर इशू होगा तो पैसा आएगा, सोर्स है। और देखो पैसा कहाँ से आ सकता है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 80,000, फिर हो गया 1,20,000। तो लैंड बढ़ कैसे गया, हम लोगों ने परचेज किया होगा, परचेज करने से पैसा चला जाता है। और उसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो था वो किस, फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब फंड ऑपरेशन से आना, तो इसका मतलब पैसा आता है। इसके बाद और उसके बाद डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल से पैसा आता है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल से का मतलब पैसा आना कैसे हुआ। वर्किंग कैपिटल क्या था, मेरा डे टू डे एक्सपेंस, वो मेरा डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा खर्च कम हो रहा है, तो वो भी एक तरीके का इनफ्लो हुआ, मेरे पास पैसा बच जाता है 60,000। इस साल बच गया मेरा पैसा 60,000। अब दोनों साइड को प्लस करके देखो, इक्वल आना चाहिए। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में एड टैक्स पेड भी लिख दो 5,000, तो वहां पे एड टैक्स पेड हो जाएगा 5,000, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा हम लोग का 1,60,000। तो यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में 5,000 मेरे से छूट गया है, टैक्स पेड वो भी वहां पे ऐड कर दो, तो इस तरह दोनों साइड इक्वल आ गया। तो ये हो गया हम लोग का फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये अब सम नंबर 5A है, 2009 में आया है। देखो सबसे पहले वर्किंग्स का काम हम लोग कर लेंगे, वर्किंग्स कर लेने से फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्ट्रेच में अच्छे से बनता है। तो सबसे पहले लिखो वर्किंग्स। सबसे पहले किसका अकाउंट बनता है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट नाम सुने, इसको ऊपर जाकर ढूंढो, एसेट में भी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसका अकाउंट बनाएंगे। अब इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखने के बाद इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उतारेंगे। ऊपर ईयर 1 ईयर 2 दे दिया है, जिससे ओपनिंग क्लोजिंग पता चल जाए। ओपनिंग था 50,000, क्लोजिंग था 60,000। इसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस था 8,000, हम लोगों ने उसे सेल किया है 8,500 में, तो बाई बैंक सोल्ड।
अब 8,000 का वो सामान था, हम लोग उसको 8,500 में बेच रहे हैं, तो 500 का प्रॉफिट होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक, ब्रैकेट में परचेज, और बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे कि ये सम में दिया हुआ नहीं था, हम लोगों ने निकाला है। ये वर्किंग्स के बाद देखो सेकेंड, दूसरा दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। लाइबिलिटी में भी देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बनेगा। अब एक चीज सोचो, हम लोग इन्वेस्टमेंट में टू बैलेंस बीडी लिखे, मतलब इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग कहाँ लिखे हैं, टू की तरफ। क्यों? क्योंकि वो एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट में लिखा जाता है, पर प्रोविजंस फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है ना, तो वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट की तरफ होता है। ये प्रोविजन का फिक्स्ड चीज है, टू बैंक पेड बाई पीएल मेड, मतलब हम लोगों ने इस साल कितने का प्रोविजन बनाया, इस साल हम लोगों ने कितना टैक्स पे किया, इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन सम में दिया हुआ होगा। देखो 2 नंबर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 9,000, इसमें मेड दिया हुआ है, तो वो वाला हम लोग बैलेंस करके निकाल लेंगे। 74,000। इसके बाद हम लोगों को दिया है तीसरा इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट, जैसे ही फिक्स्ड एसेट पड़े ऊपर जाकर देखो फिक्स्ड एसेट है, हाँ है, तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनेगा। अगेन फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू की तरफ यहाँ पे क्यों है, क्योंकि एसेट है, एसेट डेबिट होता है। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग कितना दिया है, 4 लाख। अब क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर द फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 10,000 was sold for 12,000, हम लोगों ने एसेट को बेचा कितने में है, 12,000 में। एंड प्रॉफिट वॉज इंक्लूडेड इन पीएल अकाउंट, ये बेकार बात है। मेन बात क्या है, 10,000 का सामान था, हम लोग बेचे कितने में, 12,000 में, तो प्रॉफिट हुआ 2,000 का। एक्चुअली उस लाइन का मतलब था क्या, कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको पीएल में डाल दो। ये लोग नहीं बोलेगा फिर भी हम लोग पीएल में ही डालेंगे, लास्ट समय हम लोग ऐसा ही किए थे, तो ये बोले या नहीं बोले हम लोग हर हाल में पीएल में ही डालेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है, तो इसको भी बैलेंस कर दो।
जब भी हम लोग का टू में बैलेंस बचता है, हम लोग टू बैंक ब्रैकेट में परचेज लिखते हैं। जब भी बाई की तरफ बैलेंस बचेगा उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो बाई डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में अगेन बैलेंसिंग फिगर और 70,000। तो हम लोग का तीसरा वर्किंग्स भी हो गया। अब दिया हुआ है हम लोग का डिविडेंड। डिविडेंड देखो बैलेंस शीट के अंदर कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम इसका अकाउंट नहीं बना रहे हैं। तो वर्किंग्स पार्ट खत्म। अब हम लोग पहला काम करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। पर्टिकुलर्स ईयर 1 ईयर 2। करंट एसेट कितना है इसमें? 3। स्टॉक, डेटर्स, बैंक। स्टॉक कितना है? 2,40,000, 2,10,000। डेटर्स है 2,10,000, 4,55,000। तीसरा बैंक 149 लाख, 1,49,000, 1,97,000। लाइबिलिटी में क्या क्या लेंगे? सिर्फ करंट लाइबिलिटी लेना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट और क्रेडिटर्स, दो चीज ही लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट और क्रेडिटर्स।
मैम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स में क्या? तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या लिया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, एड इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। उस समय लॉस अगर ऐड हुआ था तो इस समय प्रॉफिट लेस होगा। इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट ही हुआ था, फिक्स्ड एसेट में भी प्रॉफिट हुआ था, तो दोनों को लेस कर दिए। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हो, ऐसे आता है हमेशा मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट सम में टैक्स पेड ऐड हुआ था, पर अगर पेड और मेड दोनों दिया हुआ है तो हमेशा मेड को ही ऐड करेंगे। अगर एक नहीं दिया हुआ रहता है तो फिर पेड को ऐड कर देते हैं, पर अगर पेड और मेड दोनों दिया हुआ है इसलिए हम मेड को ऐड किए हैं। उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज हुआ है। पहले हम लोगों का बैड डेट था, पहले हम लोग का प्रोविजन फॉर बैड डेट था 4000, नेक्स्ट ईयर हो गया 5000, इंक्रीज हो रहा है इसलिए 1000 को ऐड किए। अगर ये डिक्रीज होता तो हम लेस कर देते। डेप्रिसिएशन ऐड होता है, डिविडेंड पेड ऐड होता है, ये सब तो हम लोग लास्ट सम में भी किए थे, कुछ न्यू नहीं है। अब हम लोग बना रहे हैं फंड फ्लो ऑपरेशन, ये भी खुद बनाओ, लास्ट में मैच कर लेना।
इसमें हम क्या क्या लिखे, हम इन्वेस्टमेंट सेल भी किए थे, हम इन्वेस्टमेंट परचेज भी किए थे। फिक्स्ड एसेट हम लोगों ने सिर्फ सेल किया था। इधर भी टैक्स पेड आता है क्योंकि पैसा जा रहा है, डिविडेंड भी पेड आता है क्योंकि पैसा जा रहा है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब मेरा खर्च इंक्रीज हो गया है तो मेरा पैसा जा रहा है, इसलिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इधर। फंड फ्रॉम ऑपरेशन इधर मतलब फंड आया है। और लोन टेकन क्या है, हम लोगों का देखो पहले कोई लोन नहीं था। लाइबिलिटी में देखो ईयर 1 में कोई लोन नहीं था, ईयर 2 में हम लोगों का लोन है, मतलब पहले कोई लोन नहीं था अब है, मतलब अभी हम लोगों ने लोन लिया है। लोन लिए हैं तो पैसा आया है, पैसा आया है तो सोर्स। ये सम नंबर 8 है 2010 का सम। इसमें हम लोग को सबसे पहले वर्ड हम लोग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और ऊपर भी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहे हैं। इसमें हम लोग को लिख रहा है इन्वेस्टमेंट वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। कितने में सेल कर रहे हैं वो नहीं लिखा है, इसमें लिखा है हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं 20,000 के प्रॉफिट में। द प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसका क्या मतलब है? देखो तो अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग प्रॉफिट को किस में डालते हैं, पीएल में, टू पीएल प्रॉफिट लिख देते हैं। पर इस सम में स्पेशली बोल रहा है प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डालो, तो जो सम बोल रहा है वही करना पड़ेगा। तो हम लोगों को प्रॉफिट किस में डालना पड़ रहा है, कैपिटल रिजर्व में। सम क्लियरली बोल रहा है प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, इसलिए इस बार 2 पीएल नहीं लिख के हम लोग 2 कैपिटल रिजर्व लिख रहा है। पर अगर नॉर्मली एमसीक्यू आता है कि प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होता है तो हम लोग यही लिखेंगे पीएल में। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको बैलेंस कर दो। ये इस समय हम बाई बैंक सोल्ड क्यों लिखे, क्योंकि बोला है इन्वेस्टमेंट हम लोग बेचे हैं जिससे हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, तो सेल तो होना ही चाहिए ना, इसलिए बाई बैंक सोल्ड हुआ है, बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद दूसरा दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट अमाउंटिंग टू इतना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल हम लोग एसेट का वैल्यू गिराए जा रहे हैं। जैसे सोचो हम लोग सबके पास एक मोबाइल है जिसका कॉस्ट है 30,000। मोबाइल को यूज करे या नहीं करे वो डेप्रिशिएट होता जाएगा ईयर आफ्टर ईयर, उसका वैल्यू मार्केट में गिरता जाएगा। सोचो मेरे मोबाइल का वैल्यू 5,000 से हर साल गिर जाता है, तो हम हर साल बैलेंस शीट में कैसा दिखाते होंगे, जिस साल मोबाइल खरीदे होंगे एसेट में जाके लिखे होंगे मोबाइल 30,000, उस साल एंड में लेस डेप्रिसिएशन 5,000, मोबाइल का वैल्यू कितना रख दिए 25,000, 25,000। नेक्स्ट ईयर जब हम लोग फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो मोबाइल कितने का लिखेंगे 25,000, फिर उस साल डिप्रिसिएशन दे देंगे 5,000, मोबाइल कितने का बन जाएगा 20,000। ऐसा करते हैं, पर कुछ कंपनीज ऐसा नहीं करती है। कुछ कंपनी क्या करती है हर साल उसका डेप्रिसिएशन को गिराती नहीं है, इस साल भी 30,000 को 30,000 ही लिखेगी, नेक्स्ट ईयर भी 30,000 ही लिखेगी, पर रियल में मोबाइल का डिप्रिसिएशन तो हो रहा है पर वो बैलेंस शीट में लिख नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है
एक प्रोविजन बना रहा है। प्रोविजन का मतलब क्या है? एक पिगी बैंक बनाना। जब भी प्रोविजन वर्ड सुनाई देना, माइंड में आएगा पिगी बैंक। हम सबके पास एक पिगी बैंक होता है। उस पिगी बैंक में कुछ कंपनी क्या करता है, कुछ बिजनेस क्या करता है, उसमें हर साल 5000 रुपीज डालता रहता है। डेप्रिसिएशन के नाम पे उस बॉक्स में हर साल 5000 डालता है। सोचो उस मशीन, उस मोबाइल का लाइफ 3 साल ही था, तो 3 साल के बाद वो मोबाइल खराब हो जाएगा, हम लोगों को न्यू मोबाइल खरीदना रहेगा। अब उसमें क्या होगा, हम लोग का कितना 3 साल में जमा हो गया, 5000 5000 5000 करके 15000। 15000 उस पिगी बैंक से निकालेंगे और न्यू मोबाइल खरीद के ले आएंगे उसमें। और तुम लोग बोलोगे एक्स्ट्रा रुपया, और तो पुराना मोबाइल सेल भी तो करेंगे, उससे भी तो रुपया आएगा। तो वो रुपया और पिगी बैंक का रुपया मिला के न्यू मोबाइल खरीद लेंगे। तो कुछ कंपनी ऐसे करता है, ये कंपनी का मन, वो करना चाहे नहीं करना चाहे। तो कुछ कंपनी ये प्रोविजन मेंटेन करता है, कुछ कंपनी प्रोविजन मेंटेन नहीं करता है। जो कंपनी प्रोविजन मेंटेन नहीं करता है, वो हर साल 5000 का डेप्रिसिएशन देते जाता है और मोबाइल डिप्रिशिएट होता जाता है। पर जो कंपनी प्रोविजन मेंटेन करता है, वो ऐसा करता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट वर्ड से समझ में आता है जमा किया हुआ, एक्यूमुलेट किया हुआ। तो ये बिजनेस का लाइबिलिटी होता है। क्यों लाइबिलिटी? ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। लाइबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी को देना बाकी है। लाइबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा पिगी बैंक बनाना जिसको किसी भी चीज के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वो जिस चीज का पिगी बैंक है, सिर्फ उसी लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो सिर्फ मोबाइल खरीदने के लिए ही उस पिगी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। अगर मेरे को बिजनेस में कोई और पैसा का जरूरत पड़ रहा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से पैसा नहीं निकाल सकते। जब कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए हम लोग पिगी बैंक बनाते हैं, तो वो एसेट नहीं होता। एसेट होता है, तुम लोग अपने बैंक में पैसा रखते हो, कुछ बोल के जमा नहीं करते हो कि इससे हम लोग कार खरीदेंगे। अगर कार नहीं खरीद पाए, कुछ और चीज में जरूरत पड़ा, तो बैंक का पैसा निकाल कर कोई और चीज भी कर लेते हैं। इसलिए वो एसेट है। जब हम लोग का एक कंडीशन आ जाता है कि हम लोग यही चीज सिर्फ कर सकते हैं उस पैसे से, तो वो हम लोग का एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। इसीलिए ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि प्रोविजन एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग बनाते हैं कि अगर कोई डेटर मेरा पैसा लेके भाग गया, तो हम इस पिगी बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में डाल देंगे, बिजनेस को लॉस नहीं होगा। तो बेसिकली हर अलग अलग चीज के लिए प्रोविजन बनता है, इसलिए ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटी। तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब जबकि ये लाइबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस बाई की तरफ होगा। जब भी हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, उसके साथ उसका एक एसेट का भी अकाउंट बना लेंगे। ये किसका प्रोविजन है? फिक्स्ड एसेट का। तो इसके साथ ही साथ एक फिक्स्ड एसेट का भी अकाउंट बनाना होगा, थर्ड नंबर। देखो फिक्स्ड एसेट में ऊपर जो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट दिया है, ब्रैकेट में लिखा है नेट। नेट का मतलब क्या होता है? इससे ये लोग डेप्रिसिएशन लेस कर दिया है। पर जो लोग प्रोविजन मेंटेन करता है, वो लोग एसेट से डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करता है। ये आदमी क्या किया है? प्रोविजन भी मेंटेन किया है और एसेट से डेप्रिसिएशन भी लेस कर दिया है। तो ये रॉन्ग किया है। तो हम लोग जो 5 लाख एसेट का ओपनिंग है ना, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे।
टू बैलेंस बीडी देके 5 लाख जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 है ओपनिंग, वो ओपनिंग इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये आदमी दोनों चीज कर दिया है, दोनों चीज नहीं कर सकते, ये लेस भी कर दिया है, प्रोविजन भी मेंटेन कर रहा है। अगर प्रोविजन मेंटेन कर रहा है तो डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर सकता था, तो इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर दिए। ऐसा ही क्लोजिंग में करो। इसके बाद क्या दिया है हम लोगों को, अ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 1 लाख, रिटेन डाउन वैल्यू 60 लाख। रिटेन डाउन वैल्यू मतलब आज इसका वैल्यू 60,000 है, जब खरीदे थे तब 1 लाख में खरीदे थे, आज इसका वैल्यू 60,000 है, इसको हम लोग सेल कितने में कर रहे हैं, 20,000 में। बोल रहा है प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको पीएल में ट्रांसफर कर दो, नहीं भी बोलता तो हम लोग पीएल में ही डालते। तो इसका वैल्यू कितना है आज, 60,000, उसको वो बेच कितने में दिया, 20,000 में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे इसमें, देखो जब एक बार में हम लोग, जब हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन देते हैं तो हम लोग बाई डेप्रिसिएशन लिख रहे थे ना एसेट अकाउंट में, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं, इसमें एक बार में पूरा डेप्रिसिएशन एसेट में दे देते हैं, तो इसमें लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कैसे पता चला इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 है, देखो हम लोग इस मशीन को, इस एसेट को खरीदे कितने में थे, 1 लाख में, आज इसका वैल्यू कितना है, 60,000, तो 40,000 से ये डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो ये इसका पूरा लाइफ का डेप्रिसिएशन है, इसलिए एक साथ इसको लिखे हैं बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000, 1 लाख माइनस 60,000, 1 लाख में खरीदे थे, आज इसका वैल्यू 60,000 है, तो 40,000 से ये डेप्रिशिएट हो गया है पूरा लाइफ में अपना। अब लेजर पोस्टिंग के हिसाब से अगर बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ लिखे हैं और ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाए हैं, तो यहाँ पे टू फिक्स्ड एसेट लिखना पड़ेगा। ये तो लेजर पोस्टिंग है, अगर कोई चीज बाई में लिखी है जिस नाम से, वो अपने अकाउंट में भी उसके अकाउंट के नाम से जाएगा, ये तो जर्नल लेजर है। अब सबसे पहले हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बैलेंस करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जो भी बैलेंस निकलता है हम लोग उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन। एक बार फिक्स्ड एसेट अकाउंट एक बार, अच्छा, इसके बाद हम लोग का फिक्स्ड एसेट, तो हम लोग 1 का काम कर लिए, 2 का काम कर लिए, 3 का काम कर लिए, 4th नंबर में दिया है इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हम लोग इक्विटी शेयर जब भी इशू करते हैं 10% प्रीमियम में, ये अभी जाने दो।
मेन हम लोग को अब सम में आ जाना है। सम में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम लोग का एसेट क्या, करेंट एसेट क्या क्या है, करेंट एसेट बोलकर ही क्लियरली लिख दिया है, 3 लाख और 4,20,000। करेंट लाइबिलिटी इसमें एक ही है, क्रेडिटर्स। मैम अब आपका स्क्रीन विजिबल नहीं आ रहा। मैम मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। इसमें मैंने क्या क्या लिया, इसमें मैंने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, इसके बाद डेप्रिसिएशन तो लेते ही है, क्यों सिर्फ फिक्स्ड एसेट का लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई डेप्रिसिएशन था ही नहीं। उसके बाद लॉस देखो हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट का लिए, इन्वेस्टमेंट का नहीं लिए, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ वही लॉस और प्रॉफिट आता है जो हम लोग पीएल में डाले हो। अगर हम लोग कोई भी लॉस और प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में या कहीं और डाल देंगे, पीएल
पीएल में नहीं डालेंगे, कहीं और डाल देंगे, तब यहाँ नहीं आएगा। इसलिए जब हम लोग इन्वेस्टमेंट के चीज को, प्रॉफिट को हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में डाला है, तो मैंने यहाँ पे उसके प्रॉफिट को नहीं लिया है। उसके बाद जनरल रिजर्व तो आया, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, ये अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। फिक्टिशियस एसेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। ये अगर कमता है तो इसको राइट ऑफ करना कहते हैं। ये क्या होता है, अगर नहीं क्लियर है तो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पहले कितना था? पहले था 20,000, अब हो गया 10,000, मतलब एक फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ हो रहा है, इसलिए हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट लिखे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 10,000। और यहाँ पे बेसिकली और कुछ भी नहीं है, तो हम इसको बैलेंस कर दिए, बैलेंस करने से 1,90,000 आ गया।